हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लेकर आए हैं क्लास 10 विज्ञान यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने आप क्वेश्चन इस बोर्ड से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लो, समझ रहे मेरी बात को। आप 70 में 70 नंबर लाना है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी पे लिखकर उसे याद कर लेना। दोस्तों चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो इस बार इस परीक्षा में आए क्वेश्चन, समझ रहे हैं, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप तैयार कर लो अच्छी तरह से। देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। अपतन दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। देखो अपतन दर्पण होते हैं, इनके दो उपयोग लिखने हैं। देखो जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है अपतन दर्पण में दो उपयोग पूछ रहा है और आप 3 लिख रहे हैं तो इसमें उतने नंबर मिलेंगे। आप 4 लिख दो या 5 लिख दो, नंबर ही उतने मिलेंगे, समझ रहे। अब अपतन दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को। जबकि वस्तु ए पॉइंट दिया है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, दूसरा पॉइंट दिया है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव बीच हो। समझ, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक अपतन दर्पण के वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु कितनी है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका आरेख का किरण आरेख ही बनाइए। देखो सबसे पहले हम क्या होता है, जितने न्यूमेरिकल आते हैं पहले हमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक पेज पे लिखकर फॉर्मूला लिख लो जिसे आप याद कर लेना। देखो इसमें न्यूमेरिकल आ गया और तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे, नहीं आएगा ना। तो इसे पहली बात तो ये है, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अपतन दर्पण के लिए लेंस के लिए सूत्र कौन सा लगता है, वक्रता और फोकस के संबंध में कौन सा सूत्र लगेगा, समांतर श्रेणी वाला, समझ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले याद कर लेना। देखो प्रश्न नंबर 3, प्रतिबिंब के बनने का दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जबकि कागभूतर वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशी केंद्र ओ के बीच रखी हो। 14 दिया है, नीचे दिए गए परिवर्त चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के बीच 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाएं अनुसार जुड़े हैं। तो बैटरी बनाना और इसके फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें समझ रहे मेरी बात को, अच्छी तरह से समझ लेना। तो 5 प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो जी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट करा रहा है, समझ रहे। वर्जन, उभय उपगठन, संचारण वाला जी अच्छी तरह से याद कर लेना। 6वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। तो इसमें एक पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन में 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। सो जितना पेपर में उसमें पूछेगा क्वेश्चन उतनी लिखना है, जितना कॉम्पिटेंस अपना मत दिखा देना, समझ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं हम, जितना पूछेगा उतना लिखना है कि तुम उसमें टाइम तुम बर्बाद करोगे, समझे। 7वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित योगों के IPSC नाम लिखिए। देखो सबसे पहले IPSC नाम के लिए पहले आपको याद होना चाहिए मैथ, एथ, प्रो, बीट, पेंट, एक्सेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, पहले जी याद होना चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबसे पहले याद होने चाहिए, जिससे आप IPSC बना पाओगे, जिससे आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, समझ रहे हैं। तो ये आप जी अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ 70 में 70 नंबर लाना है। तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। देखो 8वां प्रश्न दिया, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो संतुलित मतलब होता है जिसे बैलेंसी आपने सीखी होगी, तो बैलेंसी मतलब बराबर करना, समझ। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो 5 उधर हैं तो 5 उधर होना चाहिए, तो ऐसे LHS और RHS, समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए बैलेंसी पूरी बराबर करना चाहिए, इसे कर लेना। 2 प्रश्न नंबर 9, मेंडल के नियम का वर्णन कीजिए। तो जी अच्छी तरह से बायो में क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 10, पोषण किसे कहते हैं और सपोषी पोषण व परपोषी का उपयोग तो उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद कर लेना।
11 में दिया है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ और नमक चित्र बनाइए। दो पहले चित्र बनाना पड़ेगा, तो विभिन्न पुष्पिकाओं को वर्णन कीजिए, इसका वर्णन करना पड़ेगा आपको। देखो 12 प्रश्न दिया है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और 13 प्रश्न दिया है, समझा तथा समवर्ती अंगों का समझाइए। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर लेना, समझने मेरी बात को अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पादों में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। देखो इसमें जीव आया, अंतर भी लिखिए, समझे, इसमें अंतर भी क्वेश्चन में आ सकता है। और देखो प्रश्न नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन कराए 15 क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लेना ध्यान से। 70 में 70 नंबर लाना है। तो वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मेहनत से इस वीडियो बनाई है, समझ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको छाट के बनाए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।